बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो हम बात करेंगे पाइसेस यानी बुर्ज हूत के हवाले से, मीन राशि के हवाले से। ये बुर्ज अमीरी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ता हुआ नजर आएगा। इस बुर्ज का सुनहरी दौर शुरू हो चुका है। बिग मनी मेकर्स इन 2024 के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मार्च से दिसंबर क्या कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें होनी इनकी ज़िंदगी में। सबसे पहले तो मार्च का महीना शुरू होता ही जो प्लैनेट्स की पोजीशन इनके लिए रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी। शनि यानी सैटर्न इनके 12th हाउस के अंदर रहेगा, यानी इनके बैरन मुल्क जाने के दौरे बनना या वहां जाके अच्छा पैसा कमाना ये मुमकिन होगा। और प्लस इनके एक्सपेंसेस के कंट्रोल के हवाले से, यानी एक्सपेंसेस का घर भी माना जाता है, बैरन मुल्क का घर भी ये माना जाता है। अगर राहु की बात करें तो आपके इम्यून सिस्टम के घर यानी आपके फर्स्ट हाउस के अंदर ये रहेंगे, आपके एनर्जी लेवल के घर में रहेंगे, वो भी पूरे साल ये यहीं पर रहने वाले हैं। जबकि केतु की बात करें तो लकी 7 यानी 7वें नंबर के घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर, आपके बिजनेस, आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस, आपके पार्टनरशिप के बिजनेस या आपके जो है वो हर किस्म के फैमिली बिजनेस के हवाले से उस घर में रहेंगे। और पूरे साल इसी घर के अंदर रहने वाले हैं केतु भी। आपके धन दौलत के घर में, आपके पैसों के घर में, आपके सेकंड हाउस में रहेंगे बृहस्पति यानी कि जुपिटर। वहीं पर अगर हम बात करें शुक्र और मंगल की, तो शुक्र और मंगल यानी कि वीनस और मार्स ऊंच के पावर्स के साथ गठजोड़ बनाते हुए 11th हाउस यानी आपके जो डेली इनकम के घर में, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के घर में, आपके डेली वेजेस के घर के अंदर रहेंगे। याद रखिएगा 12th हाउस के अंदर सिर्फ शनि अकेला नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पे गठजोड़ बनाएगा सूरज के साथ और मजीद पावरफुल होते हुए, यानी सूरज का भी ऊंच के पावर्स के साथ होना भरपूर तरीके से आपको फायदा देगा। याद रखिएगा आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर, आपके भाग्य का जो रूलिंग लॉर्ड है वो है मंगल, मार्स, और ऊंच के पावर्स के साथ ये कहाँ पर होगा? ये मार्च से ऑनवर्ड्स आपके 11th हाउस, आपके 11वें घर के अंदर ऊंच के पावर्स के साथ रहेंगे। याद रखिएगा 16 मार्च तक ये इसी घर में रहने वाले हैं। याद रखिएगा 16 मार्च से पहले आपकी किस्मत काफ़ी अच्छी रही है। आप कमेंट्स में बता सकते हो कि क्या अच्छी चीज़ आपने देखी अपनी तकदीर के हवाले से, अपनी किस्मत के हवाले से, क्योंकि 16 मार्च तक ये बेहतरीन रहने वाली है। और बहुत कुछ अभी भी अगर आपने कुछ नहीं किया तो सिर्फ 2 दिन रह गए। 14 मार्च आज है, 16 मार्च तक अभी भी अपने लिए कोई नया फैसला, कोई नया कारोबार शुरू करने का इरादा, बैरन मुल्क जाने के लिए कोशिशें तेज कर देना या औलाद के कंसीव होने के प्रोसेस के लिए कोशिशें करना, कोई भी नया काम करना, कोई भी नया स्टेप लेना, कोई भी नया डिसीजन लेना आपके लिए कामयाबी का जामिन बनेगा। मंगल यानी मार्च के हवाले से अगर हम बात करें तो आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो या कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हो या कोई इंजीनियरिंग के हवाले से कोई जॉब कर रहे हो या फिर कोई शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हो या फिर आप डॉक्टर हो या जो सर्जन हो या मेडिकल से जुड़ा कोई काम करते हो या कंप्यूटर से जुड़ा कोई टेक्नीशियन या कोई यूँ कह लें कि कंप्यूटर से जुड़ा आईटी का कोई काम करते हैं, तो उसके अंदर भी भरपूर फायदा होते हुए आप लोग देखोगे। अचानक से भरपूर फायदा होना, अचानक से गेन करना, अच्छा इंटरेस्ट हासिल करना, ये सब पॉसिबल होता आपको नजर आएगा। 16 मार्च यानी 16 मार्च को मंगल का यानी मार्स का 12th हाउस के अंदर ट्रांजिट कर जाना, लेकिन कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना खतरनाक साबित हो सकता है। कोई बड़ा धोखा हो सकता है, कोई पैसा किसी को दे और वो फिर पता चला पैसा डूब गया या कंपनी बंद हो गई, इस तरह के हालात हो सकते हैं। बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। जल्दबाजी का कोई भी फैसला आपको 16 मार्च के बाद भारी पड़ सकता है। याद रखिएगा मार्स के ऊंच के पावर्स के साथ होने के बावजूद 12वें घर में इसका जाना आपको थोड़ा सा लेजी बनाएगा। आपका कंफर्ट जोन में चला जाना या काम को पेंडिंग पे डालना या काम में जी का ना लगना, ये सब मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। मार्च से ऑनवर्ड जो शुरू का टाइम है, इसके अंदर सूरज के साथ मंगल का होना यानी सूरज का गठजोड़ बनाना और शनि के साथ में और बुध के साथ में यानी त्रिगरी राजयोग का इनका बनाना, ये भरपूर फायदा आपको मिलेगा। 1 मार्च यानी सूरज की अगर हम बात करें तो इसका भी ट्रांजिशन होने जा रहा है। 15 मार्च को ये ट्रांजिशन होगा, यानी 15 मार्च को सूरज जो है वो फर्स्ट हाउस के आपके इम्यून सिस्टम के घर में, आपके एनर्जी लेवल के घर में चले जाएंगे। और फिर 15 अप्रैल या मिड ऑफ अप्रैल में जो है वो आपके सेकंड हाउस में ऊंच के पावर्स के साथ सूरज जो है यहाँ ट्रांजिट कर जाएंगे। याद रखिएगा 15 मार्च यानी 15 मार्च के बाद सूरज के पावर्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन भरपूर फायदे आपको पहुंचाते हुए आगे भी ये नजर आएंगे। और इनका फर्स्ट हाउस में जाना और फर्स्ट हाउस के बाद फिर इनका सेकंड हाउस में जाना, क्योंकि हर एक महीने के अंदर ये ट्रांजिट करता है, जैसे कि आप सूरज के बारे में जानते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। उनके मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, अच्छे मार्क्स का लेना और उनके कोई कॉन्टेस्ट, कोई कंपटीशन में कामयाबी हासिल करना, बैरन मुल्क जाके पढ़ाई के मामलात में कामयाबी मिलना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना, ये सब होते हुए देखेंगे।
याद रखिएगा सूरज का फर्स्ट हाउस में आना थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर आपका रहेगा, गुस्सा बहुत आना, चिड़चिड़ापन, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, जिद्दी हो जाना, स्टबर्न होना, ये सब भी आप देखोगे तमाम पाइसियंस। याद रखिएगा मिड मार्च से मिड अप्रैल से मिड मई से मिड ऑफ जून, ये 3 महीने खास तौर पे आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से भी आपका बहुत अच्छा रहेगा और औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस के हवाले से भी तेजी आते हुए आप लोग देखोगे। आपकी जो अक्लानी ताकतें, आपकी जो बुद्धि कहते हैं या अक्लानी ताकत, इनका बढ़ना, थॉट प्रोसेस का बढ़ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना, आपके विल पावर में इजाफा होना, ये भी नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाएगा। याद रखिएगा बृहस्पति यानी कि गुरु के हवाले से बात करें तो आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। याद रखिएगा बृहस्पति या गुरु के हवाले से बात करें तो ये आपके सेकेंड हाउस के अंदर मौजूद हैं और याद रखिएगा पूरे अप्रैल के महीने वो इसी हाउस के अंदर रहने वाले हैं। इसके बाद ये थर्ड हाउस के अंदर जो है वो यानी आपके ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से जो एक बहुत बड़ी तेजी आप देखोगे वो इसी हाउस से आएगी जब ये थर्ड हाउस के अंदर चले जाएंगे। जब तक यानी जुपिटर आपके सेकंड हाउस में, तो ये आपके 2 हाउसेस पर जो है इनकी दृष्टि या नजर रहेगी। छठे घर यानी 6th हाउस और 8th हाउस यानी 8वें घर के अंदर इनकी दृष्टि का रहना, इनकी नजर का रहना काफी हद तक इन दोनों को एक्टिवेट करता हुआ नजर आएगा। छठा घर आपके दुश्मनों का घर, आपके कर्जों का घर और आपकी बीमारियों का घर माना जाता है, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा चेंज आप लोग देखोगे। सेहत के हवाले से बात करें तो पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, सर दर्द, माइग्रेन, ये सब होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ऐप तक आपके काम काज की जगह, आपके कारोबार की जगह आपके दुश्मनों में इजाफा रहेगा। आपके घर के अंदर इन लॉज की शक्ल में जो दुश्मन है वो भी कार्रवाई करते नजर आएंगे। मीन्स के दुश्मनों से थोड़ा बच के अप्रैल के महीने तक आपको रहना पड़ेगा। अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें, क्या पता वो आगे आपसे दुश्मनी निभाए और ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। गुरु का यानी कि जुपिटर का सेकंड हाउस में बैठना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर इजाफा करेगा, आपकी दौलत में, पैसे में, आपके ज़राए में, इनकम के ज़रायों में इजाफा होना, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम में इजाफा होना, ये सब अच्छी आप तरीके से देखोगे। कुछ चीज़ें जो हमने सेहत के हवाले से कहा कि थोड़ा सा सेहत के हवाले से लीवर फंक्शन है या किडनी के प्रॉब्लम्स है, इनके हवाले से थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, खासतौर पर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के हवाले से कि खाने के मामलात में बाहर का खाना कम से कम खाएं और ऑयली और चीज़ी खाना ये भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा सेकंड हाउस में रहना गुरु का यानी जुपिटर का, ये फैमिली अफेयर्स भी अच्छा करेगा। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी चेंजेस देखोगे और काफ़ी हद तक एक सुकून का माहौल आपकी फैमिली के अंदर रहने वाला है। याद रखिएगा मई 2024 में गुरु यानी जुपिटर सेकंड हाउस छोड़ के जो यहाँ पर 2 घरों में, छठे और 8वें घर में प्रॉब्लम्स कर रहा था, तो अब चूंकि ये थर्ड हाउस में चले जाएंगे मई में, तो यहाँ बहुत बड़ा चेंज आप लोग देखोगे। याद रखिएगा पूरे साल ये इसी घर में रहेंगे और आपके 7th और आपके 9th हाउस यानी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, आपके बिजनेस का घर, आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस, आपके जो फैमिली बिजनेस का घर, या कोई आप और किसी किस्म का कारोबार करते हो तो उसके अंदर भी भरपूर इजाफा आप लोग देखोगे, अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग देखोगे। और 9th हाउस यानी आपकी किस्मत का घर, आपकी तकदीर का, आपकी डेस्टिनी का घर, तो ये भी एक्टिवेट रहेगा। किस्मत का पूरी तरह से आपको साथ देना, कोर्ट कचहरी के मसलों से बाहर आना, FIR कटी तो उससे बाहर आना, पुलिस केस से बाहर आना, हर लिहाज से ज़मीन और जायदाद के तनाज़े तो वो हल होना, आपको अपनी ज़मीन मिल जाना, हर लिहाज से अच्छी खबरें आप लोग सुनोगे। याद रखिएगा जैसे ही मई में ये थर्ड हाउस में जाएंगे तो आपके थर्ड हाउस को तो देखेंगे, आपके 9th हाउस और आपके 11th हाउस को भी देखेंगे, तो यहाँ पे भी दृष्टियाँ पड़ना बहुत हद तक इन हाउसेस के अंदर भी बड़ा चेंजेस आप लोग देखोगे। 11th हाउस आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर होता है, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम का घर होता है। बाकी हाउसेस का हम बता चुके हैं, लेकिन ये तीनों हाउसेस का एक्टिवेट होना बहुत हद तक आपको परेशानी से दूर करेगा और काफी हद तक पैसों का भरपूर फ्लो आप लोग हर तरफ से देखोगे। याद रखिएगा गुरु यानी जुपिटर का 1 साल के लिए थर्ड हाउस के अंदर जाना, ये काफी हद तक आपके जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा करता हुआ, मजबूत करता हुआ नजर आएगा। अगर आप पार्टनर्स का कोई बिजनेस कर, वहां भी अच्छा वक्त देखेंगे, पार्टनर से अच्छा एक कनेक्शन रहेगा आपका और कारोबार काफी तेजी से आगे जाता हुआ आपको नजर आएगा। याद रखिएगा 9th हाउस में इसकी दृष्टि पड़ना ये आपकी किस्मत को तो अच्छा बना रहा है, लेकिन आपके वालिद के साथ आपके कनेक्शंस को अच्छा बनाएगा और प्लस ये कि आपके फैमिली अफेयर्स को भी अच्छा बनाता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अपने हायर एजुकेशन के हवाले से भी आपके लिए अच्छे असबाब पैदा होंगे, यानी आप उसको अच्छी तरीके से मुकम्मल करते हुए नजर आओगे। स्पिरिचुअलिटी के हवाले से या रिलीजियस होने के हवाले से भी आप थोड़े रिलीजियस हो जाओगे, मजहब से रुझान रहना, मेडिटेशन या रेगुलर प्रेयर्स का करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप जैसे कि जानते हैं कि 9th हाउस आप एक्टिवेट रहेगा और 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड गुरु यानी बृहस्पति को माना जाता है, तो यहाँ पर भी भरपूर फायदे उठाते हुए आप लोग नजर आओगे, किस्मत पूरी तरह से आपका साथ देते हुए नजर आएगी।
तो बस लिख के लगा लें आप तमाम पाइसियंस यानी बुर्ज हूत के लोग के मई से ऑनवर्ड्स आपकी किस्मत काफ़ी अच्छी रहेगी। मीन राशि को बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सुनने को मिलेगी और काफ़ी हद तक अपने तकदीर को बदलते या अपनी तकदीर को पूरी तरह से अपने फेवर में देखते हुए ये लोग नजर आएंगे। याद रखिएगा आपके 11th हाउस में गुरु यानी जुपिटर की दृष्टि या नज़र होना आपके बड़े भाई बहनों को आपके सपोर्ट में करेगी। फैमिली का भरपूर सपोर्ट रहेगा, चाहे आप कोई कारोबार कर रहे हो, कोई नई चीज़ शुरू कर रहे हो, वहाँ भी फ़ायदा आप लोग देखोगे। क्योंकि गुरु के हवाले से कहा जाता है कि औलाद के कंसीव करने में कामयाबी मिलना ये मुमकिन रहेगा। दौलत के हसूल के अंदर, कामयाबी के हसूल के अंदर और तरक्की के हवाले से भी आपको काफ़ी मौके ऐसे मिलेंगे, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिलता शुरू हो जाएंगी। और उनकी यानी जुपिटर की दृष्टि की वजह से आपके प्रमोशंस के योग बनना, आपकी सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, बोनसेस का मिलना या रिकॉग्निशन अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, करियर के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरी आप लोग सुनोगे। यानी अगर हम यूँ कहें ना कि 2024 अच्छा पैसा देने में आपको कामयाब रहेगा और अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग भरपूर दौलत समेटते हुए नजर आओगे, तो ये गलत नहीं होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं राहु आपके फर्स्ट हाउस में और पूरे साल इसी फर्स्ट हाउस में आपके इम्यून सिस्टम, आपके एनर्जी लेवल के घर में रहेंगे। याद रखिएगा राहु 18 साल के बाद आपकी मीन राशि यानी पाइसेस के अंदर आया है और यहाँ पर आना थोड़ा सा आपको डबल माइंडेड करना, थोड़ा सा कंफ्यूजन जनरेट करना, जल्दबाजी के फैसले ले जाना, इस तरह की कुछ चीजें होते हुए आप लोग देखोगे। बस थोड़ा मजहबी होना पड़ेगा, यानी आप रिलीजियस होगे तो ही आप राहु के इस भ्रम से बाहर आओगे। यानी आपको जो ये परेशानियां देने वाला है आपके डबल माइंडेड कर देना या जल्दबाजी के फैसले ले जाना के नुकसान करना, इससे आप बच जाओगे। याद रखिएगा केतु का साथ भी ऐसा है क्योंकि केतु भी 7वें घर में आपके रहेगा, वो भी पूरे साल। तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कहीं ना कहीं डबल माइंडेड करना या कन्फ्यूजन्स पैदा करना या आपस में लड़ाई झगड़े कराना, यही पार्टनरशिप के बिजनेस में भी होगा या अपने पार्टनर से ना बनना या प्रॉब्लम्स क्रिएट होना या बिजनेस में थोड़ा सा लॉस हो जाना, इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। थोड़ा सा एहतियात आपको यहाँ पे रखना पड़ेगी। इसी तरह केतु का अगर जैसे लेट सपोज अगर ये 9th हाउस में अगर होता तो ये आपके किस्मत के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लाता। अब ये चूंकि 7th हाउस में तो आपके मैरिड लाइफ के अंदर थोड़ा डिससेटिस्फाई होना, गैर मुतमईन होना, इस तरह के हालात पैदा करेगा। आपके पार्टनरशिप बिजनेस में आप का जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल का लूज कर जाना या कॉन्फिडेंट ना रहना, इस तरह की चीजें भी होते हुए आप लोग देखोगे। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में एक दूसरे के कहते हैं ना कि क्रिटिक्स, बहुत क्रिटिकल माइंड हो जाना, बहुत ज्यादा क्रिटिक्स करना, बहुत एक दूसरे की खराबियां निकालना, ये चीजें ज्यादा हो जाएंगी। आपके डेली इनकम, आपके डेली वेजेस, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट तो बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन आप थोड़े से डिससेटिस्फाई रहोगे इसी वजह से कि राहु केतु के जो ये ट्रांजिट है 1 साल के लिए, कि एक का एक फर्स्ट हाउस में आना, एक का 7th हाउस में आना, कहीं ना कहीं आपको यहाँ भी डिससेटिस्फाई करेगा। लेकिन आप अगर मेहनत करके अगर आप इसको मजीद अच्छा करने की कोशिश की और मेहनत की तो इसका भरपूर फायदा भी आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात आपके लिए ये रहेगी कि 12th हाउस के अंदर बृहस्पति यानी कि गुरु जुपिटर का रहना और आपके लिए यहाँ पर एक चीज रहेगी, याद रखिएगा, शनि का 12th हाउस में रहना और आपके लिए साढ़ सत्ती बनाना, ये भी याद रखिएगा कि साढ़ सत्ती रहेगी। और आपकी चूंकि पहला चरण चल रहा है तो मुश्किलात ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, आजमाइशें ज़्यादा हैं, लेकिन आप इससे सुरखरू होकर बाहर आओगे क्योंकि सैटर्न यानी शनि की नवादिशात भी सबसे ज़्यादा आप पे रहेंगी। 12 में से 12 बुरूज में सबसे ज़्यादा नवादिशात आप ही के ऊपर रहने वाली, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ और दुख भी आप ही उठा रहे हो, इसी वजह से नवादिशात भी आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं। याद रखिएगा आपके घर में तो मौजूद है शनि 12वें घर में, लेकिन यहाँ पर शश नाम का राजयोग भी बना रहे, विपरीत नाम का राजयोग भी बना रही है, आपके लिए सोने पे सुहागा होने जा रहा है और काफी अच्छा वक्त अपने 12वें घर के हवाले से अगर बैरन मुल्क जाना चाहते हो, वहाँ जॉब कारोबार करना चाहते हो, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होंगे, प्लस ये वहाँ पे रेजिडेंसी का मिलना, वर्क परमिट का मिलना, अच्छा काम कर पाना, ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। फॉरेन से रिलेटेड यानी बैरन मुल्क से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप करते हो, चाहे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग या वर्चुअल असिस्टेंट हो अमेजोन पे, या फिर डेटा एंट्री का काम करते हो, या आईटी सेक्टर से जुड़े हो, कोई भी काम आप कंप्यूटर से जुड़ा या बैरन मुल्क से जुड़ा करते हो, उसमें भरपूर पैसा कमाओगे। इसके अलावा अगर आप ओवरसीज हो, बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब कर रहे हो, अगर जॉब नहीं तो जॉब का मिलना और जॉब में तरक्की का होना और अपनी सैलरी में इजाफा देखना, ये मुमकिन होगा। अच्छा पैसा कमाते हुए तमाम पाइसेस बैरन मुल्क में भी नजर आओगे। याद रखिएगा चूंकि आपका पहला चरण चल रहा है, पहला फेज चल रहा है, तो यहाँ ओवरसीज के लिए भी और जो अपने मुल्क में काम करते हैं उनके लिए भी डबल माइंडेड हो जाना या कंफ्यूज रहना या आपके बेहतरीन काम करने पर भी सेटिस्फाई ना होना, सेटिस्फैक्शन लेवल में कमी देखना, ये होगा। लेकिन इसको पॉजिटिवली यूज़ कीजिएगा, इसको और अच्छा अपने काम को करने में डाल दीजिएगा। जितनी ज़्यादा मेहनत आप करोगे उतना ही ज़्यादा फायदा आप लोग देखोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको काम में डिले करवाना यानी काम को डिले करने की कोशिश करोगे या हार्ड वर्किंग से थोड़ा बचने की या कंफर्ट जोन में जाने की या थोड़ा आराम पसंदी या लेजीनेस की तरफ चले जाओगे, तो इससे बचना है। अगर इससे बच गए
तो ये पैंतरा उल्टा पड़ जाएगा और जो चीज़ें आप मेहनत के अंदर डाल रहे हो, यानी जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो उतना ही ज़्यादा फायदा होते हुए भी आप लोग देखोगे। अगर अभी भी कमेंट्स में आप बताते हो ना कि करियर में आपको अनसेटिस्फाइड फील हो रहा है, आप अपनी जॉब से खुश नहीं हो या ज़्यादा बर्डन आप पे डाला जा रहा है, इसका मतलब आपका शनि कमज़ोर है। और शनि यानी सैटर्न का कमज़ोर होना ये काफ़ी हद तक आपको अपनी जॉब में अनसेटिस्फाई रखना या कारोबार में मंदी का रुझान दिखाना या कारोबार में अनसेटिस्फाइड होना, अपनी मैरिड लाइफ के अंदर अनसेटिस्फाई होना, इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। थोड़ा सा मज़हब की तरफ रुझान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना। अब तो बहाना बन गया, अब तो रमज़ान आ गए ना, अब तो बहाना बन गया कि अब आप इबादत की तरफ जाओगे, मेडिटेशन की तरफ जाओगे, रेगुलर प्रेयर्स भी करोगे और इसी बहाने 1 महीने लगातार ये करने से काफ़ी हद तक आपका शनि स्ट्रांग होगा। याद रखिएगा, आप तमाम पाइसेंस कोई नहीं, आप तमाम पाइसेंस के अलावा 11 के 11 बुरूज को बता रहा हूँ, रमज़ान मुबारक में रोज़े रखना, नमाज पढ़ना और तमाम जो रसूमात रिचुअल्स को पूरा करना काफ़ी हद तक आप तमाम के शनि को स्ट्रांग बनाएगा। और अगर आप तमाम का शनि स्ट्रांग हो गया ना सैटर्न, तो आपके लिए नवादिशात की भरपूर बारिश होगी। चाहे आप एरीज हो, चाहे पाइसेस हो, चाहे कोई सा भी बुर्ज हो, आप भरपूर पैसा समेटते हुए, अच्छी लाइफ को देखते हुए, अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें होते हुए देखोगे। और ये आप कमेंट्स में आके ज़रूर बताओगे। आपके अगर कोई टिकटिंग का या ट्रैवल एजेंसी का काम है या आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस के हवाले से काम करते हो कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में रहना पड़ता है, सफ़र में रहना पड़ता है, उनके लिए बेहतरीन मौके मिलेंगे। अच्छा पैसा बनाते हुए और तेज़ तरीन तरक्की करते हुए ये लोग नजर आएंगे। एक खुशखबरी और भी है और वो ये कि 1 जुलाई से जो शनि है, सैटर्न है, ये मार्गे से वक्री होंगे। जैसे आप जानते हैं 4 नवंबर 2023 से ये हो गए हैं मार्गे, डायरेक्ट पावर्स आपको दे रहे थे, लेकिन अब 1 जुलाई से ये वक्री हो जाएंगे और ये काफ़ी हद तक बहुत सारे मामलात उरूज पर आपके लेके जाएंगे। याद रखिएगा 1 जुलाई से जब शनि सैटर्न वक्री हो जाएंगे तो आपको 11th हाउस का भी फायदा देंगे। आपको बैरन मुल्क के दौरे तो चले हम बता चुके, लेकिन आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के हवाले से भरपूर फायदा होना, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम में पैसों के मामलात में इजाफा होना, ये भी आप लोग देखोगे। याद रखिएगा, कोई लोहे का काम करवाना, कोई जैसे जाली को वेल्डिंग करवाना या जाली डलवाना या छत डलवाना या घर में रेनोवेशन करवाना, टाइलिंग या पेंटिंग कराना या कोई नया घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, कोई गाड़ी नई खरीदना, कोई नया मोबाइल खरीदना, कोई नया गैजेट इलेक्ट्रॉनिक खरीदना, अपनी लग्जरियस लाइफ के मेंटेन करने के लिए खर्चा करना, कुछ ना कुछ ऐसा करते हुए भी देखे जाओगे। याद रखिएगा, अब आप डिसीजन लेने वाले मोड में आ गए हो। आप डिसीजंस लोगे, आप फैसले करोगे और उसको एक्शन में भी कन्वर्ट करोगे। यानी जो भी सोचोगे, जो भी प्लान करोगे, उसको एग्जीक्यूट करोगे, उसको एक्शन में कन्वर्ट करोगे। बिजनेस के अंदर रिस्क का लेना, कोई नया डिसीजन लेना, कहीं नई जगह इन्वेस्ट करना भरपूर तरीके से फायदा देगा और अपने पैसों में इजाफा होते हुए आप लोग देखोगे। याद रखिएगा, 1 जुलाई से ऑनवर्ड्स आप नए डिसीजंस लेते हुए, आप कई बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस करते हुए नजर आओगे, बड़े बड़े चेंजेस अपनी लाइफ में करते हुए नजर आओगे, जिसका भरपूर फायदा आप 1 जुलाई के बाद भी देखोगे। आपके तमाम सैयारे, जैसे राहु की बात करें, केतु की बात करें, जुपिटर की बात करें, हम दूसरे जो सैयारे जैसे कि हम मर्क्यूरी की बात करें या वीनस की बात करें, तमाम सैयारे अपने बेहतरीन पोजीशंस पे और आपको भरपूर तरीके से फायदा देते हुए नजर आ रहे हैं। याद रखिएगा, 2024 ऐसा साल होगा कि आपकी जिंदगी में जो शनि के तो चले प्रभाव रहेगा, क्योंकि 8 नंबर का साल है और ये शनि का साल माना जाता है। इसका तो भरपूर नवादिशात रहेंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सताए हुए 12 के 12 बुरूज में आप ही हो, आपके अलावा और कोई नहीं है। अगर है तो कैप्रिकॉर्न है, तो उसका भी, जैसे कि कैप्रिकॉर्न का आप सब जानते हैं कि जो है एंड चल रहा है, उनका जो 60 खत्म हो रही है। इसी तरह से एक्वेरियस मिड फेज के अंदर है, उनका जो दरमियाना फेज चल रहा है। तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा सताए हुए आप हो और बाकियों की तो वैसे ही 60 खत्म है और कुछ की ढैया चल रही, तो स्कॉर्पियंस की ढैया चल रही है और आप सब जानते हैं कैंसेरियंस की ढैया चल रही है, 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम। तो कहने का मतलब नवादिशात में सबसे नंबर 1 पे आप लोग हो और आपको सैटर्न यानी जो शनि की सबसे ज्यादा नवादिशात रहेंगी, सबसे भरपूर फायदा उठाते हुए कोई नए डिसीजंस लेते हुए, नए रिस्क लोगे कारोबार के अंदर, कुछ नया फैसला करोगे, कुछ ऐसा करोगे कि माजी के जो चीज़ें जो आप कर नहीं पाए या माजी में जो सोचा हुआ प्लान आपका रह गया, उसको एग्जीक्यूट करते हुए नजर आओगे और उससे भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग 2024 में नजर आओगे। बस याद रखिएगा, अप्रैल से ये गाड़ी स्टार्ट हुई तो ये दिसंबर तक बड़ी तेज चलेगी और इसका मतलब ये कि आपके भाग्य का, आपकी किस्मत का एक्टिव होना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में अच्छा वक्त देखना, बैरन मुल्क के मामला सुलझना, सुधरना, वहां पे जाके जॉब कारोबार कर पाना, अच्छा पैसा बना पाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। ना सिर्फ ये बल्कि आपके इनकम में इजाफा होना, आपके डेली इनकम, डेली वेजेस में और आपके कारोबार में इजाफा होना, वहां से भरपूर दौलत का समेटना, अच्छा पैसा बना पाना, कर्जे खत्म कर देना, कर्जे कम करते हुए नजर आना, बीमारियां कम से कम होना, प्रॉपर मेडिकेशन हो जाना, दुश्मनों का दफा होना,
दुश्मन आपके कंट्रोल में आते हुए नजर आएंगे, बहुत कुछ अच्छा होता हुआ, यानी आपके लिए टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में, टोटल चेंजेस आप देखोगे और ये चेंजेस आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे और हर लिहाज से बेहतरीन वक्त और फ्यूचर आपका बड़ा ब्राइट है। याद रखिएगा, पैसा भरपूर आएगा। आप जो सोच रहे हैं, जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये इस लेवल तक जाना है, मुझे उसकी तरह से इतना कमाना है, ये जी अगर आपने सोच ली ना, तो ये आपकी पूरी कायनात जुड़ के आपके लिए ये चीज़ को सक्सेसफुल बनाएगी, आपकी ख्वाहिशात को पूरा करेगी। अपनी ख्वाहिशात की तकमील देखोगे, भरपूर दौलत, पैसा, स्टेटस, लग्जरियस लाइफ और बहुत कुछ आपके लिए आने वाली ज़िंदगियों में होगा। इस दुआ के साथ कि बेहतरीन वक्त आपका होगा, बेहतरीन कुछ आप कमाओगे। मज़हब से रुझान रखिएगा, मज़हब की तरफ आने का मौका दिया अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े, और दूसरे मज़ाहिब में भी इस तरह के रिचुअल्स होते हैं, तो उसको फॉलो कीजिए। बहुत हद तक जितना आप मज़हब से करीब रहोगे, मेडिटेशन की तरफ आओगे, नमाज की पाबंदी, रेगुलर प्रेयर्स की पाबंदी आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी और हर लिहाज से ये सब चीज़ें होते हुए अपनी आंखों से देखोगे और कमेंट्स में भी ज़रूर आपको बताओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।